क्या आप आराम से ट्रेन का टिकट आपको मिल जाता है, आराम से होता है ट्रेन का सफर? क्या आपकी ट्रेन सही समय से चलती है? क्या आपकी ट्रेन पहले से ज्यादा आपको अब साफ सुथरी नजर आती है? आम बजट से पहले इंडिया न्यूज से इन्हीं सवालों को लेकर बड़ी पड़ताल की है। महानगरी से लेकर छोटे शहरों तक हमारे रिपोर्टर्स ने ट्रेन से सफर किया और हालात का जायजा लिया। लोगों से भी बात कर ये जानने की कोशिश की कि अब की बार बजट से क्या करे सरकार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बजट में इस बार क्या करे सरकार। बजट से पहले इंडिया न्यूज ट्रेनों की बड़ी पड़ताल कर रहा है। हमारे 5 संवाददाता अलग अलग ट्रेनों का हाल जान रहे हैं। सबसे पहले आपको मोदी की दिल्ली से योगी के गोरखपुर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने चमचमाती हमसफर एक्सप्रेस से इस ट्रेन का और रूट का जायजा लिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। चलिए, हमसफर ट्रेन में हमारा सफर शुरू हो गया है। आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से ये ट्रेन निकल चुकी है और लिखा भी है हमसफर में आपका स्वागत है। ये पूरी ट्रेन 3rd AC है, AC ट्रेन है। करीब 750 किलोमीटर की दूरी ये 12 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की खासियतों के बारे में आपको बताएंगे, फिर लोगों से भी बात करेंगे। खासियतें हम यहीं से शुरू कर देते हैं बताना। इस ट्रेन में CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये केवल लॉबी में ही नहीं लगा हुआ है, बाकी जगह भी लगा हुआ है। चलिए कोच के अंदर चलते हैं। यूं तो भारतीय रेल में समस्याओं का अंबार है, लेकिन हमने कैटेगरी बांटकर इन दिक्कतों को करीब से जाना। हमने ये जानने की कोशिश की कि 2017 और 18 में ट्रेनें कितनी लेट लतीफ चली। हमने ये भी जाना कि ट्रेनों में सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर कितना काम हुआ और रेलगाड़ियों में साफ सफाई और बाकी सुविधाएं कितनी बेहतर हैं। तो चलिए हमसफर एक्सप्रेस में हम अंदर चलें और यात्रियों से ट्रेन की टाइमिंग पर बातचीत कर लें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हमसफर बहुत अच्छी है, बस अब अगर टाइम पे पहुंचा दे तो। टाइमिंग समय पे नहीं हो रहा है, इसके लिए थोड़ी है प्रॉब्लम हम लोग को कि हाँ, लास्ट टाइम आए थे 14-15 घंटा लेट थी। ठीक है, ट्रेन में सुविधा अच्छी है, बस थोड़ी सी लेट हमेशा लेट रहती है। लेट बहुत रहती है, 10-10 घंटे लेट रहती है ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हमसफर एक्सप्रेस से सफर करने वाले लेट लतीफी से परेशान हैं। अब जान लेते हैं कि इस ट्रेन में सुविधाएं कैसी हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर इस ट्रेन में हम देखते हैं तो ये ट्रेन इस गद्दे को नीचे करते हैं। कॉफी वेंडिंग मशीन यहाँ पर लगी हुई है, फिलहाल चल नहीं रही है, लेकिन हमें बताया गया है कि इसे स्टाफ यहाँ पर चलाता भी है। अगर हम इसको यहाँ हटा दें तो ये जो यूनिट यहाँ पर है ये रेफ्रिजरेशन यूनिट है, यानी खाना गर्म और ठंडा यहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि हाल फिलहाल इसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में है। शायद कई दिनों से काम नहीं कर रही है ये चीज। तो ये काम क्यों नहीं कर रही है, शायद यहाँ पर थोड़ी कमजोर जरूर साबित होती है ये सुविधा, लेकिन ये सुविधा है, यानी यहाँ ये सुविधा दी गई है। इधर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायो टॉयलेट इस ट्रेन में लगा हुआ है। एक नई सुविधा है बायो टॉयलेट की। अगर हम टॉयलेट के अंदर जाकर देखते हैं तो टॉयलेट के अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। विनाइल शीट से लगाई गई है जो कि थोड़ा अलग लुक देती है। इस ट्रेन से शुरुआत की गई थी ब्रेल लिपि में इंफॉर्मेशन देने की। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। थोड़ी साफ सफाई की दिक्कत है, बाकी ऑल टुगेदर बाकी ट्रेनों के हिसाब से काफी साफ सुथरी है। हाँ, यहाँ पे क्वालिटी काफी, यहाँ देख रहे हैं आप चार्जिंग पिन, उनकी फैसिलिटीज काफी अच्छी है। सुविधाएं तो सर देखिए भारतीय रेल है, सुविधाएं तो जितना प्रोवाइड मिल रही है उतनी ठीक है नहीं करती है। इसकी सिक्योरिटी रीजन ठीक है, क्लीनिंग के मामले में सब चीज ठीक है। और साफ सफाई का सवाल तो साफ सफाई में ट्रेन अच्छी है। और इसमें जो कंबल मिलती है, कंबल कोई साफ सुथरा नहीं मिलता है, यूज किया हुआ कंबल मिलता है। यूज किया हुआ कंबल मिलता है। सर अगर हम देखें तो अगर इसको 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं। हमसफर एक्सप्रेस में साफ सफाई और दूसरी सुविधाएं तो बेहतर दिखी, लेकिन पहले ही स्टेशन यानी कानपुर से पहले ही ये पता चल गया कि रूप रंग से चमचमाती ये ट्रेन कितनी सुस्त है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं, जबरदस्त कोहरा है यहाँ पर।
अभी ये ट्रेन रास्ते में ही खड़ी हुई है और कोहरे के चलते बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है। करीब 7.5 घंटे की देरी इस ट्रेन को हो चुकी है और अभी ये अपने पहले स्टेशन यानी कानपुर, दिल्ली से चलकर कानपुर तक भी नहीं पहुंची है। ये स्थिति है यहाँ पर। ट्रेन चली तो हमने फिर लोगों से बातचीत की, लेकिन हर सवाल का एक ही जवाब मिला कि साल भर हो गए। हमसफर एक्सप्रेस कभी भी तय वक्त पर दिल्ली से गोरखपुर नहीं पहुंचती। और पैसा ज्यादा लगे लेकिन तुरंत हमको पहुंचा दे, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मोदी जी कोई उपाय करे, कोई यंत्र लगाए जिससे हम लोग तुरंत 12 घंटा के बजाय 10 घंटा में हम लोग पहुंचे। प्रॉब्लम इसमें ना इसकी टाइमिंग, ये टाइम से कभी गोरखपुर पहुंचती नहीं है। कितनी बार ट्रेवल किया आपने हमसफर? 8-9 बार ही हो चुके हैं। 8-9 बार? हाँ, लास्ट जनवरी से मतलब इस जनवरी तक में। तो कभी टाइम पर नहीं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रात 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर हमसफर एक्सप्रेस करीब 14.25 घंटे के टाइम के बाद कानपुर सेंट्रल पहुंची है। ये वो ट्रेन है जिसको बड़ी उम्मीदों के साथ चलाया गया था और इस ट्रेन को बेहतरीन सुविधाएं मध्यम वर्ग को देने के लिए चलाया गया था। हालांकि इसे सुबह 7:50 पर गोरखपुर पहुंचना था, लेकिन अभी 10:15 बजे ये ट्रेन कानपुर पहुंची है। कितना वक्त गोरखपुर में लगेगा, क्यों लगेगा? हालात कोहरे के थे। आप लोग रेलवे से ही हैं? ट्रेन इतनी देर से क्यों चलती है? कोहरे की वजह से। कोहरे की वजह से। बाकी और यही कह सकते हैं, इसके बाद अलावा तो कुछ नहीं। रात की ट्रेनें तो दिन में आ रही, दिन की ट्रेनें गायब है और रात को कै बजे जा रही है नहीं पता। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन के साथ फ्लेक्सी फेयर की भी एक बात है कि जैसे 50% सीट भरती हैं, उसके बाद 10% पर इसको कम कर देना चाहिए, इनको 5% पे लैग कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए तो एरोप्लेन सिस्टम कर दिया इस ट्रेन का कि अगर मैं आज के डेट में टिकट कराता हूँ, कल जाना अगर आज ही, तो उसका मुझे दुगना देना रहता है। इसको ये कम कर दे तो और बेटर होगा यात्रियों के लिए। तो इंडिया न्यूज की अब तक की पड़ताल में आपने देखा ट्रेन में आपको बहुत कुछ ठीक ठाक ही अब तक नजर आ रहा होगा, लेकिन अब हम आपको बिहार से चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस की भी सैर कराएंगे। शिवपूजन झा जब इस ट्रेन के जनरल बोगी में घुसे तो एक कदम चलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। जानिए क्यों इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम लोग श्रमजीवी एक्सप्रेस में हैं, राजगीर से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से ट्रेन के इस जनरल बॉगी में मवेशियों की तरह ठूस ठूस कर आदमी भरे हुए हैं। कोई विकल्प भी नहीं है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। कम ट्रेनें हैं इस इलाके से, इस वजह से जहां पे भी जगह जिसको मिल जाती है वहां लोग बैठ जाते हैं, अपना जगह ले लेते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कड़ाके की ठंड में ये लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं। क्या दिक्कत है बाबा? नहीं, ठीक है। ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आदी हो गए हैं। क्या दिक्कत है आपको माता जी? दिक्कत तो है ही है, इतना भीड़ में जाने आने पड़ता है। एक गाड़ी और देना चाहिए ना, उधर से गाड़ी और देना चाहिए। ये बुलेट ट्रेन भी लाने की बात हो रही है। आपकी ये ट्रेन चल ही ना रही है, बुलेट ट्रेन कहाँ से चलेगी? चल पाएगी बुलेट ट्रेन? ये इसमें देख रहे हैं, पहले सुविधाएं इधर बढ़ा लें कम से कम। हाँ, तब इधर सुविधा कुछ करेंगे तो होगी। अभी इसमें जाएंगे आप 12 जाएंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा। आप पैसेंजर पकड़ के जाएंगे तो 2.5 घंटा लगेगा और उसके अलावा कोई दूसरा साधन है नहीं, कोई दूसरा नहीं। सड़कों की हालत खास्ता है और किस तरीके से बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दिल्ली तक की यात्रा ऐसे ही खड़े करेंगे, सामान रखने तक की जगह नहीं। यहाँ तक कि जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स तक में लोग जो है कूच कूच करके भरे रहते हैं। कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। काफी समस्याएं सर, कोई भी ट्रेन है नहीं, सारा लेट है, काफी लेट है। हम लोग काफी मुश्किल हो रहा है अभी दिल्ली जाने में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अब इस वक्त हम लोग श्रमजीवी एक्सप्रेस के स्लीपर कंपार्टमेंट में हैं। जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और हम जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्लीपर जो कंपार्टमेंट्स हैं इनके टॉयलेट्स की स्थिति क्या है। मैं एक टॉयलेट में घुसने की कोशिश कर रहा हूं और दुर्गंध से मेरा बहुत बुरा हाल है। यकीन मानिए खड़ा रहना बेहद मुश्किल है। अब ये जो टॉयलेट है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महीनों से इसकी सफाई नहीं हुई हो। एक नल तो लगा हुआ है, लेकिन जो एक मग्गा रहता था चैन से बांधा हुआ वो भी इसमें नदारत है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या स्थिति है इसमें वॉश बेसिन की।
ना कोई साबुन का टुकड़ा, ना कोई सफाई का कहीं कोई ध्यान रखा गया है और ये गंदगी का अंबार जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग मजबूर हैं, उन्हें इसी टॉयलेट में जो है वो सफर, लंबा सफर जो है इसी टॉयलेट के सहारे ये करनी है। और ये स्थिति है जनरल जो कहते हैं स्लीपर कंपार्टमेंट की, उसकी कूच कूच करके लोग भरे हुए हैं। इतनी भीड़ क्यों है इसमें? आगे लग गया सर, ऐसी बोगी इसीलिए भीड़ है। अच्छा, तो इसमें बिना रिजर्वेशन वाले भी बहुत लोग होंगे। कोई दूसरा उपाय नहीं है जाने का? कौन सा उपाय? कोई उपाय नहीं। जनरल बोगी है तो 1-2 पीस है, तो उसमें क्या होगा? हजारों की संख्या में पब्लिक है, क्या कर सकते हम लोग हैं? सरकार हम लोग को टिकट, फुल टिकट लेती है, सुपर फास्ट का चार्ज लेती है, फिर भी हम लोग खड़े होके जाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सबसे जो एलीट क्लास कहा जाता है वो कंपार्टमेंट है HA1। सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, साफ सफाई भी बहुत हद तक यहाँ पर है, लेकिन लोगों की उम्मीदें क्या हैं इस बजट में, हम जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव लेते हैं। निश्चित रूप में किराए में हमने देखा कि हाल के दिनों में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है सुविधाओं को बढ़ाने के नाम पर। आप लगातार यात्रा करते हैं ट्रेन में, आपको क्या लगता है सुविधाएं बढ़ी हैं? नहीं, सुविधाएं तो बढ़ी हैं, नो डाउट। उसमें हमने अभी तक के रेलवे में सुधार देखा है, साफ सफाई की व्यवस्था है, ऑन टाइमली रनिंग का भी पोजीशन थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ है। अब फॉग की वजह से जो डिले है वो अदर मैटर है, लेकिन ऐसे सुधार हुआ है। वो तो फॉग तो मान लीजिए आप समझ सकते हैं कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन है। इस बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम चाहते हैं कि रेट का जो टिकट का जो रेट का जो सिस्टम है थोड़ा सा और पब्लिक ओरिएंटेड हो, थोड़ा सा उनको भी सुविधा हो। इस बार उम्मीद आपकी क्या है रेल बजट में? क्या क्या होनी चाहिए और ट्रेन में? कुछ टॉयलेट्स क्लीन होने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, एंड बहुत थोड़ा क्लीन होना चाहिए। थोड़ा क्लीनलीनेस आप और चाह रहे हैं और खाने की क्वालिटी भी चाह रहे हैं कि इम्प्रूव हो थोड़ा सा। यस। तो निश्चित रूप में सेवाओं में बहुत हद तक सुधार तो आया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जो टिकट की कीमत में है जबरदस्त इजाफा उसमें देखने को मिला है, उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा रैशनलाइज करे। संजीवी एक्सप्रेस से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो देखिए, सफाई चाहिए, सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और ये देश की लाइफलाइन है। अगर ये ठीक नहीं होगी तो हम और आप सफर कैसे कर पाएंगे? आराम का सफर, सहूलियत का सफर। छोटा सा ब्रेक, जो लौट रहे हैं आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।